हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं और वो एक अनाथ था। हम देखते हैं कि विल 3 जादूगरों के साथ रहता है और वो तीनों जादूगर उसकी देखभाल करते हैं। पहला जादूगर जिसका नाम गस होता है, उसकी अपीयरेंस एक गोश्त की तरह होती है और वो देखने में काफी ज्यादा डरावना था। हालांकि उसकी अपीयरेंस किसी गोश्त की तरह होती है, पर वो तीनों जादूगरों में सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। यहीं पर पहला जादूगर गस वो विल के सामने होता है और वो विल को कुछ जादू के ट्रिक्स दिखा रहा होता है। साथ ही वो उसे मैजिक करना भी सिखाता है। अब वो दोनों एक टेम्पल के अंदर जाते हैं और वो लोग इसी टेम्पल में रहते थे। यहीं पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दूसरी जादूगर आ जाती है और ये दूसरी वाली जादूगर एक फीमेल होती है। इसका नाम मौरी होता है। अब जब ये तीनों आपस में बातें करने लगते हैं तो तीसरा जादूगर भी वहाँ पर आ जाता है और तीसरे वाले जादूगर का नाम स्कल होता है, क्योंकि वो एक कंकाल की तरह दिखता है। इन तीनों जादूगरों की अपीयरेंस काफी ज्यादा अजीब होती है और इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये सभी लोग जादूगर हैं। यहीं पर तीसरा जादूगर जो होता है वो शिकार करके आया था। अब मौरी विलियम को खाना देती है, जिसे कि विलियम खाने लगता है। यहीं पर पहला जादूगर गस विल से कहता है, विल तुम तो इतने छोटे हो, अभी के लिए तुम बस 3 साल के हो, पर फिर भी तुम्हें इतनी सारी चीजें आती है। तुम्हें पढ़ना आता है, तुम्हें लिखना आता है और साथ ही तुम कोई मैजिक को भी कर लेते हो। आखिर तुम इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीजों को कैसे सीख गए। यहीं पर विल आराम से बैठकर अपना खाना खा रहा होता है और वो गस की बातों का जवाब नहीं देता है। फिर वो मौरी से पूछता है, मौरी आखिर तुमने इस ब्रेड को कैसे बनाया, मुझे ये जानना है। जिस पर मौरी उससे कहती है, विल तुम ये जानकर क्या करोगे, वैसे भी ये एक सीक्रेट है और मैं अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताती। ये सुनने के बाद विल अपने मन में सोचने लगता है, आखिर ये तीनों मुझे कोई भी बात ठीक से क्यों नहीं बताते हैं। ये सभी लोग सारी बातें अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बताता है। पता नहीं आखिर बात क्या है, कोई भी मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करता है। विल के दिमाग में काफी सारे सवाल होते हैं जो कि वो इन तीनों से जानना चाहता है, पर आज तक इन तीनों ने इसे कुछ भी नहीं बताया है। उसके मन में काफी सारे सवाल होते हैं, जैसे कि वो लोग टेम्पल में क्यों रहते हैं और आखिर उनके साथ और कोई भी लोग क्यों नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल था जो कि विल के दिमाग में चल रहा था कि आखिर ये तीनों इतने ज्यादा अजीब क्यों है, यानी कि ये तीनों इतने ज्यादा सोललेस और इतने ज्यादा गोश्तली कैसे हैं। इस सब के अलावा विल के दिमाग में एक और बात चल रही होती है कि जब वो यहाँ पर पहली बार आया था और जब इसने पहली बार इन तीनों को देखा था तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। जब वो पहली बार इनके सामने था तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये तीनों उसे मार देंगे, पर ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये तीनों उसकी देखभाल कर रहे थे। और ऐसे ही करते करते अब वो 3 साल का हो चुका है, पर ये तीनों सॉर्सरर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और विल को इनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम विल को गस और स्कल के साथ देखते हैं। वो दोनों उसे फाइटिंग और मैजिक सिखा रहे होते हैं। मैजिक सिखाने का काम गस का होता है और फाइटिंग स्किल उसे स्कल सिखाता है। अब फाइटिंग और मैजिक सीखने के बाद रात में जब विल सोने के लिए जाता है तो मौरी उसे कहानियाँ सुनाती है। यहीं पर मौरी विल को अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में कहानियाँ सुनाती है। साथ ही मौरी उसे गॉड ऑफ द अनडेड स्टैग्नेट के बारे में भी कहानियाँ सुनाती है और वो उससे कहती है, हम तीनों भी पहले तुम्हारी तरह इंसान थे, पर जब हम लोग मर गए तो हमने गॉड ऑफ द अनडेड स्टैग्नेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसके बाद से हम लोग ऐसे बन गए। अब इसके बाद अगले दिन विल फिर से फाइट की ट्रेनिंग करने के लिए जाता है और वो स्कल के साथ फाइट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहीं पर स्कल उसके ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करने का डिसाइड करता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि विल कुछ दिनों के बाद 8 साल का होने वाला है और इसीलिए वो उसकी फाइट की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। पर इस सब से विल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। यहीं पर विल मैजिक का इस्तेमाल करता है जो कि गस ने उसे सिखाया था, पर ये वाली मैजिक स्कल के ऊपर काम नहीं आती है और इसके कारण वो उस ट्रेनिंग में फाइट को हार जाता है। अब जब फाइट की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो शाम में वो दोनों वापस से घर जाने लगते हैं। यहीं पर रास्ते में विल स्कल से कुछ सवाल पूछने लगता है, जिस पर स्कल उससे कहता है, देखो विल मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता, शायद ये सही वक्त नहीं है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। स्कल की बातों को सुनने के बाद विल उससे कहता है, अच्छा फिर ठीक है, अगर तुम मुझे इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते
तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जब भी तुम्हारा मन हो तुम मुझे बता सकते हो, और तुम्हें जब भी लगेगा कि ये सही टाइम है तो तुम मुझे बता देना, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। अब जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो विल अपने घर वापस आता है। यहीं पर वो मॉरी को देखता है जो कि अपने साथ ब्रेड लेकर एक कमरे के अंदर जा रही थी। ये देखकर विल के दिमाग में एक बात आ जाती है और वो सोचने लगता है आखिर मॉरी हमेशा ब्रेड को लेकर कमरे के अंदर क्यों जाती है और आखिर वो ब्रेड के साथ क्या करती है, मुझे ये देखना है। हालांकि इससे पहले विल को कमरे के अंदर जाना अलाउड नहीं था, और खास करके तब जब मॉरी कमरे के अंदर होती है। पर आज वो कमरे के अंदर जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे देखना है कि आखिर मॉरी कमरे के अंदर क्या करती है। अब जैसे ही विल कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है तो वो मॉरी को देखता है जो कि आग में जल रही होती है, और ये देखकर विल काफी ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से मॉरी के पास जाता है और आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है। इसी कोशिश में वो अपने हाथों को जला लेता है। अब इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि विल को होश आता है, और जब वो उठता है तो मॉरी उससे माफी मांगने लगती है और साथ ही वो विल से कहती है, विल मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इतनी सारी बातों को छुपा कर रखा, पर आज मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। आखिर मैं वहाँ पर उस कमरे में क्या कर रही थी और मेरे आसपास आग क्यों जल रहे थे। मॉरी यहाँ पर विल को बताती है, मैंने स्टैग्नेट गॉड ऑफ द अनडेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें कि मुझे उसके लिए काम करना था, और वो अर्थ का दुश्मन है, पर मैंने उसे उसके काम में धोखा दे दिया, और इसी कारण से वहाँ पर उस कमरे में मैं आग से जल रही थी, और तुम्हें इस सब को लेकर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं और विल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। कुछ समय के बाद विल को मालूम पड़ता है कि अब जब वो ट्रेनिंग करता है तो उसकी ट्रेनिंग डिफिकल्ट हो रही है, और ये सब कुछ उसके लिए एक चैलेंज की तरह होता है जिसे कि विल हमेशा से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। अब इस सब के बाद विल फाइट की ट्रेनिंग के लिए जाता है, जहाँ पर स्कल उसके सामने एक लो लेवल के डीमन को लेकर आता है और उससे कहता है, हे विल तुम कैसे हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एक लो लेवल का डीमन, और आज ये लो लेवल का डीमन तुम्हारे साथ फाइट करने वाला है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इस डीमन को हरा पाओगे। क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इसे फाइट में हरा सकते हो? अगर है तो फिर मैदान में आ जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स है। अब इसके बाद विल और उस डीमन के बीच में फाइट की शुरुआत होती है। विल जल्दी से अपने एक ही हमले से डीमन को फाइट में हरा देता है। ये देखकर स्कल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो विल से कहता है, ओह तो तुम्हें क्या लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक पावरफुल ओपोनेंट को ढूंढ कर लाऊंगा जो कि तुम्हें टफ कंपटीशन देगा। अब इसके बाद स्कल विल को लेकर पास वाले शहर में जाता है। हम देखते हैं कि ये शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, और यहाँ पर स्कल विल को इसलिए लेकर आता है ताकि वो इसके लिए एक पावरफुल ओपोनेंट को ढूंढ कर ला सके। दरअसल विल यहाँ पर पहली बार आया था, और ये पहली बार था जब वो उस टेम्पल से बाहर आया था। अब वो दोनों सिटी में आगे बढ़ने लगते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक अंडरग्राउंड वाले रास्ते में आ जाते हैं। कुछ देर तक चलने के बाद स्कल के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो जल्दी से लैम्प को जमीन में गिरा देता है जिससे कि वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और मौका देखकर स्कल वहाँ से गायब हो जाता है। अब विल यहाँ पर अकेला होता है। अब विल जल्दी से अपने मैजिक से आसपास में रोशनी कर लेता है, और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। आगे उसका सामना लो लेवल के 2 डीमन से होता है जिन्हें कि वो बड़ी आसानी से फाइट में हरा देता है। इसी के साथ वो लाइट को लेकर गुफा के आगे बढ़ने लगता है। कुछ आगे जाने के बाद उसका सामना एक अलग तरह के डीमन से हो जाता है। ये डीमन देखने में काफी ज्यादा अजीब था, और इसे देखकर विल अपने मन में सोचने लगता है, ये डीमन तो काफी ज्यादा अजीब है, शायद ये बाकी डीमन से पावरफुल है और मुझे इसके साथ सतर्क रहकर लड़ना होगा। मुझे सोच समझकर ठीक तरह से इसके ऊपर हमला करना होगा। अब इसी के साथ विल उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। वो डीमन जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। विल अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को आसानी से रोक देता है, और फिर वो जल्दी से आगे बढ़कर उस डीमन के सर पर अपने तलवार से हमला करता है। इससे उसका तलवार टूट जाता है, पर थोड़ी देर के बाद वो डीमन भी मारा जाता है। अब विल अपने मन में सोचता है, मेरा हथियार तो टूट चुका है, अब आगे मेरा सामना किसी डीमन के साथ हो गया तो फिर मैं उसके साथ फाइट कैसे करूँगा। ये सोचकर विल आगे बढ़ने लगता है, पर यहीं पर उसे उस डीमन का हथियार मिल जाता है, और ये हथियार एक भाला होता है। वो देखता है कि आगे काफी ज्यादा फॉग होता है, पर कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद वो अपने सामने गस को देखता है, और वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है, पर अचानक से गस विल के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर विल काफी ज्यादा हैरान होता है, और फिर विल गस से कहता है, अरे गस तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? पर आखिर तुम मुझे मारना
क्यों चाहते हो? विल की बातों को सुनने के बाद गस उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और ये देखकर विल और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। विल अपने मन में सोचता है ये गस को क्या हो गया है, ये मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है, क्या ये मुझे मारना चाहता है? पर अगर ये मुझे मारना चाहता है तो जरूर इसका कोई कारण होगा, मुझे इससे कारण के बारे में जानना होगा। फिर वो गस से कहता है गस अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कम से कम मुझे कारण तो बता दो। पर इस पर भी गस उसे कोई भी आंसर नहीं देता है। अब कुछ देर के बाद गस उससे कहता है डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। मैं बस तुम्हें चेक करने के लिए आया था, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद गस विल के साथ गुफा से बाहर जाने लगता है, पर वहीं विल के दिमाग में काफी सारे सवाल होते हैं जो कि वो उससे पूछना चाहता है। अब इस सब के बाद हम विल को गस के साथ देखते हैं और वो गस के साथ एक कमरे में होता है। यहीं पर गस विल से कहता है सुनो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम जल्द ही 14 साल के होने वाले हो और तुम एक अडल्ट हो जाओगे, तब तुम्हें स्कल के साथ एक फाइट लड़ना है। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम इस फाइट को जानबूझकर हार जाना। ये सुनकर विल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गस से पूछता है गस कम से कम मुझे कारण तो बता दो कि आखिर मुझे स्कल से फाइट में क्यों हारना है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है, मुझे ये दोनों बता दो। ये सुनकर गस विल से कहता है बच्चे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम बस मेरी बात को मानना और मुझे तुम कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते। मैं अभी के लिए तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए तुम बस मेरी बात को मानो। अब गस की बातों को सुनने के बाद विल काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। जिसके बाद वो गस से कहता है देखो गस, अगर तुम मुझे रीजन नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो गुस्सा होकर कमरे से बाहर चला जाता है। अब विल एक कमरे में बैठा होता है, तभी उसके पास मॉरी और स्कल आ जाते हैं। विल उन दोनों से पूछता है तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि आखिर मुझे कौन से गॉड को मानना चाहिए और कौन से गॉड को नहीं। जिस पर मॉरी उससे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें लाइटनिंग गॉड को मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स हैं और वो सबसे ज्यादा फेमस गॉड है, इसीलिए तुम्हें लाइटनिंग गॉड को मानना चाहिए। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम विल को देखते हैं जो कि मॉरी और स्कल के सामने एक फील्ड में होता है। और आज वही दिन था जब विल को स्कल के साथ फाइट करना था। अब यहाँ पर उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है और साथ ही कांटे की टक्कर होती है। ऐसा लगता है कि विल काफी अच्छी फाइट करना सीख चुका है और स्कल भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। पर विल तो अभी एक बच्चा था और वही स्कल एक अनडेड था जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स है, तो इसी कारण से विल उसे फाइट में नहीं हरा पाता है। हालांकि गस ने उससे कहा था कि तुम इस फाइट को हार जाना, पर विल तो वैसे भी इस फाइट को हार जाता है। हालांकि गस ने उसे हारने के लिए कहा था और विल ने उसकी बात को नहीं माना था। इसके बाद भी विल इस फाइट को हार जाता है। अब जैसा कि विल इस फाइट को हार जाता है तो ये फाइट खत्म हो जाती है। तभी स्कल उसके पास आता है और वो विल से कहता है बच्चे, तुमने अच्छी फाइट की, मैं तुम्हारी काबिलियत देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ और साथ ही मैं काफी ज्यादा हैरान भी हूँ कि तुम इतने कम टाइम में इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद तुम मुझे भी हरा दोगे और मुझे ये पूरा यकीन है। ये कहने के बाद स्कल विल को एक तलवार देता है और उससे कहता है ये लो, ये तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसका नाम ओवर रीडर है। अभी तक ये मेरे पास था, पर अब मैं ये तुम्हें देता हूँ, तुम इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारी काफी काम आने वाली है। अब इस सब के बाद मॉरी और स्कल दोनों उसके सामने आते हैं और फिर मॉरी विल को सारी बातें बताती है और उसे पूरे इतिहास के बारे में बताती है। मॉरी उससे कहती है विल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सारी बातें छुपा कर रखी, पर इसके पीछे एक कारण था और मेरी बातों को जानने के बाद तुम्हें ये बात ठीक तरह से मालूम पड़ जाएगी कि आखिर मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया और तुमसे ये सब छुपाने के पीछे आखिर क्या कारण था। यहीं पर मॉरी विल को बताती है आज से 200 साल पहले डीमन किंग कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर देता है और वो सभी को मारने लगता है। ये स्वॉर्ड ओवर रीडर पहले डीमन किंग के पास थी और अब ये स्कल के पास है, जिसे कि स्कल ने तुम्हें दे दिया। ये डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसे मार पाना इतना आसान नहीं था कि वो सभी लोग साथ मिलकर डीमन किंग को किसी तरह से मार देंगे और इसीलिए गॉड ने हमें अप्रोच किया। गॉड ने हमें अपनी पावर्स दी जिससे कि हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और साथ ही गॉड ने हमें ये ऑर्डर दिया कि हम लोग डीमन किंग के साथ फाइट करके उसे हरा दे। जब हम सभी लोग डीमन किंग के साथ फाइट करने के लिए गए तो ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी, हमें उसके साथ फाइट करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये सुनने के बाद विल मॉरी से कहता है तुम लोगों ने शायद डीमन किंग को फाइट में हरा दिया होगा, इसीलिए तो ये तलवार अब तुम्हारे पास
पास है, जिस पर मॉरी विल से कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये स्वॉर्ड हमारे पास इसलिए नहीं है, ये स्वॉर्ड हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम सभी ने मिलकर डीमन किंग को कैद में बंद कर दिया और वो अभी भी कैद के अंदर बंद है। अगर वो वहाँ से आजाद हो जाता है तो फिर उसे एक बार फिर से रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब हमने उसे कैद के अंदर बंद कर दिया तो उसकी तलवार हमारे पास आ गई। अब ये सारी बातें बताने के बाद मॉरी और स्कल दोनों विल को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगते हैं और जब विल ये देखता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों मुझे छोड़कर अब जाने वाले हैं, पर मैं तो इनके साथ रहना चाहता हूँ। अब अचानक से वहाँ पर आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। फिर वहाँ पर स्टैग्नेट आ जाता है। दरअसल वो यहाँ पर विल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया था। स्टैग्नेट विल को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था। इससे पहले कि वो विल से ऐसा कुछ कह पाता तभी वहाँ पर बीच में गस आ जाता है और वो विल से कहता है विल तुम जल्दी से यहाँ से भागो और मॉरी और स्कल को अपने साथ ले लो। अब इससे पहले कि विल वहाँ से भाग पाता स्टैग्नेट जल्दी से गस के साथ फाइट करने लगता है। गस अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो स्टैग्नेट को वहाँ से भगा देता है। अब वो तीनों जादूगर विल के साथ होते हैं और वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो सभी लोग यहाँ से भाग पाते स्टैग्नेट एक बार फिर से वहाँ पर अपीयर हो जाता है और वो जल्दी से तीनों जादूगरों के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। फिर वो जल्दी से विल से कहता है सुनो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ और इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर विल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, पर तभी स्टैग्नेट उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना ऑफर और भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ। मैं तुम्हें अपने अनडेड आर्मी का जनरल बना दूंगा, इसीलिए तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। सोचो मत, तुम्हारे लिए ये काफी अच्छा ऑफर है। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो फिर तुम्हें इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हें मारने वाला कोई भी नहीं होगा क्योंकि तुम ही सबको मारने वाले होगे। ऐसा कहने के बाद स्टैग्नेट अपने खून को एक ग्लास में निकालता है और वो विल से इसे पीने के लिए कहता है। विल जल्दी से स्टैग्नेट के सामने जाता है, पर जैसे ही वो उसके सामने जाता है वो जल्दी से ओवर रीडर को बाहर निकालकर स्टैग्नेट के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। इस हमले से स्टैग्नेट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, पर इससे पहले कि विल उसकी जान ले लेता ब्लड के अंदर से एक सांप बाहर आता है और वो सांप विल को काट लेता है। जैसे ही सांप विल को काटता है तो विल की नजरें धुंधली हो जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब इस सब के बाद जब विल की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने गॉड को देखता है और इस गॉड का नाम ग्रेसफेल होता है। यहीं पर गॉडेस ग्रेसफेल विल से पूछती है बच्चे, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने स्टैग्नेट के ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ये सुनकर विल गॉडेस से कहता है गॉडेस, मैंने स्टैग्नेट के ऑफर को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एक सही बंदा नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद गॉड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो विल से कहती है अच्छा ठीक है, तुमने मुझे सही जवाब दिया और इसीलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। अब तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से विल को असली दुनिया में देखते हैं और फिर वो एक बार फिर से स्टैग्नेट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पर स्टैग्नेट देखता है कि अब विल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और गॉडेस ग्रेसफुल की पावर अब उसके साथ है, यानी कि विल अब उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये देखने के बाद स्टैग्नेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने अनडेड के आर्मी से कहता है क्या देख रहे हो तुम सभी लोग, विल के ऊपर हमला कर दो। और विल उन सभी का सामना करने लगता है। अब विल की मदद करने के लिए वहाँ पर उसके तीनों जादूगर दोस्त भी आ जाते हैं। विल जल्दी से पूरी आर्मी को खत्म कर देता है और अब जब स्टैग्नेट की बारी आती है तो स्टैग्नेट अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद विल टेम्पल की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो टेम्पल में जाता है तो वो वहाँ पर अपने साथियों को देखता है। अब इससे पहले कि वो अपने साथियों के पास जाता स्टैग्नेट जल्दी से वहाँ पर अपीयर होता है और वो गस के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर गॉडेस आ जाती है और वो स्टैग्नेट के ऊपर हमला कर देती है। इस हमले से स्टैग्नेट काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके तुरंत बाद विल अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और वो उसके इस्तेमाल से स्टैग्नेट को बुरी तरह से मारने लगता है। विल उसके ऊपर काफी ज्यादा हमला करता है और वो फाइनली उसे अपने स्वॉर्ड से मार मार कर उसकी जान ले लेता है। अब जैसा कि स्टैग्नेट यहाँ पर मर चुका था तो मॉरी और स्कल वो दोनों अपने घुटने में आ जाते हैं और अब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। विल ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर तभी वो लोग विल को बताते हैं विल, हमने स्टैग्नेट को धोखा दिया है। जैसा कि हम लोग उसके डिसाइपल थे और हमने उसकी बात को नहीं माना तो इसीलिए ये हमारी पनिशमेंट है। तुम चिंता मत करो, हमारा समय अब पूरा हो चुका है, हमारे जाने का वक्त
वक्त हो चुका है, तुम बस अपना ध्यान रखना। और ऐसा कहने के बाद वो लोग विल को गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन विल गस के साथ मॉरी और स्कल का अंतिम संस्कार करता है। अब इस सब के बाद गस विल को गोल्ड कॉइन से भरा एक बैग देता है और उससे कहता है, ये लो बच्चे, ये तुम्हारी सफर में तुम्हारे काम आएगा। अब इस सब के बाद विल जल्दी से अपने सामान को पैक करता है और फिर वो अपने सफर पर आगे बढ़ता है। जब वो आगे जाता है तो उसका सामना एक जंगली सुअर से हो जाता है। इससे पहले कि वो जंगली सुअर उसके ऊपर हमला करता, तभी वो देखता है कि वो जंगली सुअर खुद ब खुद नीचे घायल होकर गिर जाता है और उसके पीठ पर एक तीर लगा था। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसने की अपना मुंह ढक कर रखा था और उसके पास तीर धनुष होता है। अब इसके बाद वो दोनों इस मीट को आपस में बांट लेते हैं, जिसे कि वो लोग डिनर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर विल उस नए बंदे से कहता है, सुनो, मुझे आसपास के गांव में जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हो? और तब तक तुम मुझे अपने पास रखना। अब रात में वो दोनों एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं। तभी विल को एक सपना आता है। वो देखता है कि उस नए बंदे के ऊपर कुछ लोग हमला करने वाले हैं, इसीलिए विल उठकर आगे जाने लगता है। आगे वो एक गाँव के सामने कुछ बंदों को देखता है और वो लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब जब विल इस सब के बारे में जांच पड़ताल के लिए आगे बढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि जो लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे थे वो लोग मासूम गांव वाले हैं और असली शिकारी तो यहाँ पर वो नया बंदा है। उस नए बंदे की एक पूरी गैंग है और वो सभी लोग इस गांव में हमला करने वाले हैं। दरअसल वो लोग लुटेरे हैं। जब इस सब के बारे में विल को मालूम पड़ता है तो वो उस नए बंदे के ऊपर हमला कर देता है। उसके पास मौका था कि वो उस नए बंदे को जान से मार देता, पर वो ऐसा नहीं करता है। और फिर कुछ देर के बाद सभी गाँव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। गाँव का मुखिया नए बंदे को देखकर विल से कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने हमारी मदद की इस बदमाश को पकड़ने में और आज मैं इसे पनिशमेंट दूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विल के दिमाग में एक बात आती है, इसीलिए वो गांव के मुखिया से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें माफ कर दे, इन सभी ने ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। अब यहीं पर हमें मालूम पड़ता है कि उस नए बंदे का नाम मेनन है। विल उससे कहता है, मेनन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जैसा कि तुम्हें और तुम्हारे बंदों को पूरे गांव और जंगलों के बारे में मालूम है, तो तुम मुझे आसपास के गांव में ले जाओ। अब वो सभी लोग गांव में पहुंच जाते हैं और इस गांव में काफी ज्यादा धुआं होता है। यहाँ पर हर तरफ फॉग फैला था। जब वो लोग गांव के अंदर जाते हैं तो उनका सामना काफी बड़े बड़े डीमन बीस्ट से होता है और ये डीमन बीस्ट उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब वो सभी लोग डीमन बीस्ट का सामना करने के लिए उनके साथ फाइट करते हैं और फाइनली सभी डीमन बीस्ट को मार गिराते हैं। डीमन बीस्ट को मारने के बाद वो लोग जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि उन सभी ने गाँव को आजाद कर दिया था। अब इस सब के बाद वो लोग गाँव को फिक्स करने लगते हैं। अब यहीं पर कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, ये सब तो ठीक है, पर हम लोग व्हाइट सेल्स को आखिर कहाँ से खरीदेंगे? ये सुनकर विल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मेनन से पूछता है, आखिर ये व्हाइट सेल क्या है? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। ये सुनकर मेनन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में व्हाइट सेल के बारे में मालूम नहीं है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। आज से कई सालों पहले, लगभग 200 साल पहले, जब डीमंस ने कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था तो फिर फर्टाइल किंगडम ने और वहाँ के वॉरियर्स ने जमकर मुकाबला किया और आखिरकार हम लोग इस फाइट को जीत गए। पर जब हम लोग फाइट को जीत गए तो फर्टाइल किंगडम ने साउथ ग्रासलैंड को पूरी तरह से कल्टीवेट कर दिया और अब हमारे पास इमिग्रेशन करने के लिए टाउन में कोई भी जरिया नहीं था, तो इसीलिए हमने व्हाइट सेल का इस्तेमाल किया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके पास जानवर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए व्हाइट सेल का इस्तेमाल किया। अब ये सब कुछ जानने के बाद वो सभी लोग आगे अपने सफर पर जाने लगते हैं क्योंकि इस गाँव को उन्होंने पूरी तरह से डीमन से मुक्त कर दिया था। अब वो लोग आगे सफर पर जा रहे होते हैं। आगे वो लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं और इस शहर में वो लोग एक टेम्पल के अंदर जाते हैं। टेम्पल में जाने के बाद वो लोग आराम करने का डिसाइड करते हैं। यहीं पर उन्हें एक गेस्ट रूम मिल जाता है जहाँ पर वो लोग अपना अड्डा जमा लेते हैं। यहीं पर टेम्पल का जो पुजारी होता है वो उनसे काफी ज्यादा गुस्सा था और वो उन्हें पसंद नहीं करता था, पर विल को इससे कोई भी मतलब नहीं था। वो तो बस अपने सफर पर आगे जाना चाहता था और वो कुछ देर यहाँ पर रुका था। वो अपने साथियों के साथ रेस्ट करता है और फिर वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। पर यहीं पर एक ड्रैगन बीस्ट उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। जब विल इस ड्रैगन बीस्ट को देखता है तो वो अपने पावर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और वो ड्रैगन बीस्ट जल्दी से उड़कर उसके सारे हमलों से बचने लगता है। जब मेनन ये देखता है तो वो विल से कहता है, विल, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम अपने पावर्स को इसी तरह से वेस्ट मत करो, तुम्हारे पावर्स वेस्ट हो रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये बीस्ट उड़कर तुम्हारे हमलों से बच रहा है, तुम्हें सही मौका
देखकर इसके ऊपर हमला करना चाहिए। तभी विल मेनन से कहता है, मेनन तुम्हारे पास तो फेरीज की पावर है, तो फिर तुम क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करके मॉन्स्टर का सामना करो। अब ये सुनने के बाद मेनन अपने फेरीज का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और फिर वो इसका इस्तेमाल करके और वही विल अपने लाइटनिंग का पावर इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर को ये हमला लगता है तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बौखला जाता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। पर इससे पहले कि मॉन्स्टर का हमला उनके ऊपर लगता, विल जल्दी से टेम्पल के आसपास एक बैरियर को क्रिएट कर देता है और वो लोग उसके हमले से बच जाते हैं। अब ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी सही समय पर मेनन अपनी फेरीज का इस्तेमाल करता है और वो जल्दी से मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। साथ ही पीछे से विल भी अपने पावर का इस्तेमाल करता है और अपने स्पीयर से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। तभी विल को स्कल की बात याद आती है। स्कल ने उसे फाइट के समय एक बात बताई थी कि उसे अपने दुश्मन के ऊपर जल्द से जल्द हमला करके उसे मार देना चाहिए, वरना वो दुश्मन उसके लिए खतरा बन सकता है। इसी बात को याद करके विल जल्दी से अपने स्पीयर का इस्तेमाल करता है और फाइनली उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। अब जब इसके बारे में शहर के प्रिंस को पता लगता है तो वो इससे काफी ज्यादा शॉक होता है। वो उस बंदे से मिलना चाहता है जिसने की मॉन्स्टर को मारा है। प्रिंस जल्दी से विल और मेनन को अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे कहता है, विल और मेनन, मैंने तुम दोनों के बारे में काफी कुछ सुना है। मैंने सुना है कि तुमने एक मॉन्स्टर को जान से मार दिया है जिसने कि शहर के ऊपर हमला किया था। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। जैसा कि तुम लोगों ने शहर को बचाया है तो मैं इससे काफी ज्यादा खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम दोनों को सम्मानित करना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम लोग मुझसे मांग सकते हो। ये सुनकर विल प्रिंस से कहता है, क्या सच में हम जो भी चाहते हैं वो मांग सकते हैं? जिस पर प्रिंस बोलता है, हाँ जरूर, तुम कुछ भी मांग सकते हो। ये सुनकर विल प्रिंस से कहता है, प्रिंस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप अपनी आर्मी हमारे साथ भेजें ताकि वो लोग गाँव वालों की मदद कर सके। ये सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो विल से कहता है, सॉरी विल, तुमने तो मुझसे बहुत बड़ी चीज मांग ली है, मैं शायद ये तुम्हें नहीं दे सकता, सॉरी, तुम कुछ और मांग लो। जिसके बाद विल प्रिंस से कहता है, तो फिर प्रिंस मुझे यहाँ के सारे एडवेंचरर और मर्चेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ डीमंस के इलाके में जाना चाहता हूँ ताकि मैं खुद उनके इलाके में जाकर उन सभी को खत्म कर सकूँ। ये सुनकर प्रिंस और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो इसके लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि इस सब में काफी ज्यादा रिस्क होता है। वो विल से कहता है, विल क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम अपनी जान हर बार खतरे में क्यों डालना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पर विल ने तो अपना मन बना लिया था और वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। जिसके बाद अगले दिन वो अपने साथियों के साथ सभी एडवेंचरर के पास जाता है और उन सभी को ये सारी बातें बताता है। सारे एडवेंचरर उसकी बात को मान जाते हैं और वो लोग उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे और सारे डीमंस को धूल चटाकर वापस आएंगे। अगर डीमंस को नहीं मारा गया तो वो लोग इंसानों को मार देंगे, तो इसीलिए हमें डीमंस को मारना ही होगा। अब अगले दिन जब वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी उन सभी को मालूम पड़ता है कि उनका आधा ग्रुप यहाँ से गायब है। फिर वो सभी लोग अपने आधे ग्रुप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक वैली में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं और ये देखकर उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका आधा ग्रुप यहीं पर आया होगा क्योंकि यहाँ पर पैरों के निशान होते हैं। अब जब वो लोग इस वैली में आ जाते हैं तभी अचानक से उनके ऊपर काफी सारे डीमन और काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। यहीं पर एक खतरनाक डीमन मॉन्स्टर होता है जिसका नाम काइमेरा था और ये काइमेरा मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। हालांकि विल अपने साथियों के साथ बाकी सभी डीमन मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब हो जाता है, पर ये काइमेरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी से फाइट करते करते मेनन काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर विल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है और काइमेरा के ऊपर पूरी पावर से हमला करता है। पर काइमेरा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। काफी सारे लोग भी घायल हो चुके थे। विल देखता है कि मेनन बुरी तरह से जल चुका है, इसीलिए वो उसे हील करने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करता है। यहीं पर विल अपनी काफी पावर का इस्तेमाल कर देता है, जिसके कारण से वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जब बाद में विल को होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे के अंदर देखता है तो उसका साथी उससे कहता है, मेनन काफी ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर विल जल्दी से मेनन को देखने के लिए उसके पास जाता है। विल देखता है कि मेनन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे ठीक तरह से हील करने लगता है। उसे हील करने के बाद वो डीमंस को मारने के लिए अकेला जाने लगता है, पर तभी उसके रास्ते में मेनन आ जाता है और उसे रोकने लगता है। वो विल से कहता है, विल मेरी बात सुनो, हम सभी लोग अगली सुबह अपनी सेना के साथ उनके ऊपर हमला करेंगे। जिसके बाद वो दोनों अपने
साथियों के पास आते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग बनाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग अगली सुबह डीमंस की वैली में अपनी सेना के साथ जाते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। विल अपनी पूरी सेना के साथ डीमंस के ऊपर हमला कर देता है, पर यहाँ पर काइमेरा नहीं था, तो वो लोग सारे डीमंस के साथ फाइट करते हैं और उन्हें फाइट में आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद विल और मेनन दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विल को अजीब सा महसूस होता है, तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो अपने पावर का यूज करता है तभी उसे वहाँ पर काइमेरा के होने का एहसास होता है। वो काइमेरा से कहता है, काइमेरा आज तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो दोनों काइमेरा के ऊपर हमला कर देते हैं। हम देखते कि काइमेरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था और उसके काफी सारे सर होते हैं। वो बाकी मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहीं पर विल मेनन से कहता है, मेनन तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे अकेला मारना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी पॉइजन से इफेक्ट नहीं होती है और मेरे पास ये पावर है। तभी मेनन पीछे हट जाता है और वहीं विल अपने भाले का इस्तेमाल करके काइमेरा के सर में हमला कर देता है। पर इससे पहले कि काइमेरा विल के ऊपर हमला करता, मेनन पीछे से अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो काइमेरा को एक ही जगह पर फंसा देता है। अब ये मौका देखकर विल जल्दी से अपने भाले का इस्तेमाल करता है और वो काइमेरा के बाकी सर को भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली काइमेरा को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अभी के लिए हाई किंग यानी कि डीमन किंग कैद में है और इतने दिनों से काइमेरा उसकी देखभाल कर रहा था और वो किसी तरह से डीमन किंग को कैद से आजाद करने के बारे में सोच रहा था, पर अब हमने उसे मार दिया है, यानी कि अब डीमन किंग आजाद नहीं हो सकता। और इसीलिए इंसानों के लिए ये सब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब उनके ऊपर डीमंस का हमला नहीं होगा क्योंकि सारे डीमंस को हमने मार दिया है। अब जैसा कि उन लोगों ने सारे डीमंस को मार दिया था तो वो लोग जश्न मनाने लगते हैं और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही एनिमेस को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।